फ्लाइट का, टी फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। अभी उसको वो सेम डायग्राम में, उसी डायग्राम में आई कैन टेक from directly, like for A to C भी I can apply kinematics for A to C. A to C में कैसा लगाएंगे? S equals to UT plus half AT square, ठीक है। ये भी हम लोग लगाएंगे y डायरेक्शन में, इसका भी एप्लीकेशन किया जाएगा y डायरेक्शन में। So this would be SY UY AY. Now when we would talk about SY would be 0. क्यों? क्यों SY 0 रहेगा? क्योंकि जहां से ऑब्जेक्ट ने शुरू किया वापस वो ऑब्जेक्ट उसी हाइट पे गिरा। डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि वर्टिकल लेवल पे देखेगा हॉरिजॉन्टली कवर कर लिया है, बट इन वाई डायरेक्शन इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट? नो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। यूआई क्या रहेगा? यूआई यू साइन थीटा। टी क्या रहेगा? टी वुड बी द टोटल टाइम प्लस हाफ, ए का वैल्यू क्या रहेगा? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अभी ये वाला पार्ट वहां चला जाएगा उस साइड पे, तो ये दिखेगा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। अभी आप देखेंगे एक टी और एक टी कैंसिल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली क्या बचेगा अपने पास? हाफ जी टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। देयरफॉर ये 2 ऊपर जाएगा, जी नीचे जाएगा, क्या आएगा अपने पास आंसर? टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। लाया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डायरेक्टली? हाँ सर। Getting it? So even this is a method which you can use to crack the derivation of time of flight. Sorted everyone? Please note कर लीजिए। Go for the next heading, guys. Next heading is derive an expression for maximum height. Derive an expression for बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है। एनीवे गाइस, क्या लिखा आपने? डिराइव एन के बाद में कुछ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहां पे होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? इस पॉइंट पे होता है ना? मिडल। ये ए है, ये बी है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग एच मैक्स कहते हैं। अभी आप देखेंगे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे और ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर यहाँ पे, तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे v का वैल्यू, यहाँ पे vy जो है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कुछ तो u का वैल्यू है uy का, दैट इज u sin थीटा। यहां से लेके यहां तक ये वर्टिकल में जा रहा है, तो वी कैन यूज द एक्सप्रेशन in y direction from A to B. We can use S is equals to ut plus half at square, ठीक है। अभी S क्या रहेगा रे यहाँ पे? S रहेगा H, getting it? U क्या रहेगा? U रहेगा UY, A रहेगा AY, S रहेगा SY। SY को तो मैंने लिख दिया H। ये UY क्या रहेगा रे? इट वुड बी साइन थीटा, ठीक है।
व्हाट वुड बी छोटा टी? छोटा टी क्या रहेगा? टाइम ऑफ एसेंट रहेगा ना, राइट? अरे छोटा टी टाइम ऑफ एसेंट रहेगा ना भैया। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट? इट इज u sin थीटा अपॉन g प्लस यहाँ पे हाफ इंटू माइनस जी, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? u sin थीटा अपॉन g द होल स्क्वायर। देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस हाफ इंटू g इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। एक g कट हो जाएगा g, और यहाँ पे h का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा द होल अपॉन g माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बताइए 1/2, एक 1 में ये पूरा 1 है, इसमें ये हाफ माइनस होएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 1 माइनस हाफ इज हाफ। गेटिंग इट? देयरफॉर अपना h का फॉर्मूला निकलेगा h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा द होल अपॉन 2g। दिस इज फॉर्मूला फॉर हाइट। क्लियर? डेरिवेशन समझ में आ रहा है? तुम देखोगे डेरिवेशन में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है रे, एक काइनेमेटिकल इक्वेशन पकड़ने का, उस काइनेमेटिकल इक्वेशन पे हमला कर देने का, या तो a to b पकड़ने का या तो a to c पकड़ने का, पकड़ने का, लेकिन बिना पकड़े काम आएगा नहीं। प्लीज नोट इट डाउन। अभी ये सेम चीज एक और तरीके से डिराइव करके बताऊं? आपका आवाज कुछ और है। क्या? ये सर समझा ही नहीं कुछ। अरे मैंने बोला ये सेम चीज एक और तरीके से डिराइव करके बताऊं? हाँ हाँ ठीक है, वी कैन यूज द सेम इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकते हैं। इधर पे y, इधर पे y, इधर पे y, इधर पे y। ठीक है, टाइम छोड़ के सब में y लगता है, तो वही 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 पॉइंट फ्रॉम a टू b लगा रहे हैं हम लोग, ये इन y डायरेक्शन लगा रहे हैं, तो ये vy तो 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर। uy क्या रहेगा रे? u sin थीटा का स्क्वायर plus 2 into acceleration is minus g जी and sy would be हमारा h। h ठीक है, तो ये -2 ये क्या आएगा? इधर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh आएगा यहाँ पे। ये वाले पार्ट को लेके जाओ ये साइड पे, 2gh is equals to u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, therefore h is equals to u square sin square theta upon 2g। Same technique, same formula with different method. You can play with kinematics if you know to use it well. Note down the alternate method.